डालने की जिम्मेदारी उसकी है, या कोई अपने वसुधा केंद्र से डाल ले, या जिसको कंप्यूटर चलाना आता है वो अपने घर से भी केस रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, हर केस की सुनवाई का पता कैसे चलेगा लोगों को कि उनकी इस डेट पे सुनवाई है? कैसे पता चलेगा? मेरी 15 दिन बाद हियरिंग है इस केस की, उनको कैसे पता चलेगा? देना पड़ता है, इसीलिए ऑनलाइन करना पड़ेगा। जैसे आप हियरिंग की डेट देते हो, उसका जो मोबाइल नंबर होता है, जी, उस मोबाइल नंबर पे उसको मैसेज जाता है, मैसेज जाता है ना? तब उससे उसको पता चलता है कि मेरा इस डेट पे। दूसरा, चौकीदार के माध्यम से भी तामीला कराते हैं। ठीक है, लेकिन ई ग्राम कचहरी पोर्टल से हम सीधे एसएमएस चला जाएगा ऑटो जनरेट होकर। चौकीदार तो सब नहीं जाता है, सचिव को जाना पड़ता है। हाँ ठीक, यही जो है अपने घर के माध्यम से हो जाएगा, लेकिन हम अब तो सीधे मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा। जी। अब जो ये अब ऑनलाइन होने लगा 16/1 से जो हुआ है सर, 16/1/25 से ये इम्प्लीमेंट हो गया है। तब इसके बाद अब मोबाइल नंबर जो जिससे डाला जाएगा, कोई भी पटिशनर अगर डालेंगे तो उसी पर मैसेज चला जाएगा। नहीं तो उससे पहले 2007 से लेकर के और अभी तक जब से चालू हुआ है ये, उससे पहले टोटल जो है सो सचिव का ही ड्यूटी है तामीला कराता। तामीला करा करके एक कॉपी अपने यहाँ। पंच की पीठ कितनी है? कितने लोग होते हैं पंच जो केस की सुनवाई करते हैं? पांच कौन होते हैं? 5 जैसे 2 सरपंच की तरफ से, 2 वादी, 2 प्रतिवादी, 1 सरपंच। और उससे ज्यादा होगा तो उससे भी ज्यादा ले सकते। सरपंच की तरफ से सरपंच, एक वादी का तरफ का पंच, एक दूसरे पार्टी की तरफ का पंच, एक सरपंच द्वारा नियुक्त पंच। 5 मेंबर पीठ सुनवाई करती है। हाँ, 2 सरपंच के पंच और 2 एक पटिशनर और 1 डिफेंडेंट के तरफ से होते हैं और 1 सरपंच। कुल मिलाकर के 5 आदमी का डिसीजन न्यायपीठ होता है। न्यायपीठ डिसीजन कैसे लेता है? न्यायपीठ कैसे डिसीजन लेता है? 5 आदमी की कोई वोटिंग होती है? जी। क्या कैसे? जैसे उसमें पता चलता है कि वादी का क्या है, प्रतिवादी का क्या है, अब दोनों को मिला करके डिसीजन दिया जाता है। पीठ में क्या रहता है? वोटिंग होती है क्या आपस में? उसमें ऐसा होता है कि 99% तो कॉम्प्रोमाइज के आधार पर ही हो जाता है कि इसमें प्रेशर दिया जाता है। और हम लोगों के द्वारा ये भी होता है कि अगर वादी और प्रतिवादी में के बीच का क्या बात है, उसको गुप्त रूप से भी पता लगाना पड़ता है उस वार्ड के वार्ड पंच के द्वारा कि ये जो पिटीशन आया है इसमें ये पता लगाइए कि इसकी वास्तविकता क्या है। पता लगा करके अगर किसी तीसरे आदमी को भी नोटिस करने की बात होती है, जिनसे वो प्रतिवादी या वादी मतलब प्रेशराइज हो जाएंगे, जिससे कि मैटर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो उनको भी नोटिस करने का हम लोग कहते हैं कि आदेश कीजिए और इसके बाद बुला करके उनको कहते हैं कि इनको समझाइए। तो ये हम लोग जो आपका कॉम्प्रोमाइज करा देते हैं। पीठ की मेजोरिटी से ये डिसीजन होता है। हाँ। अगर 5 है, इसीलिए सरपंच एक यूनिक है, क्योंकि अगर 2-2 बराबर भी हो जाएगा, हाँ। जिस तरफ सरपंच का फैसला है वही वीटो फैसला है। ठीक है, इसलिए सरपंच वीटो पावर है सरपंच के पास। तो पीठ के मेजोरिटी पे डिसीजन होता है, ये बोलना है। ठीक है, आपस के उसमें, क्योंकि दोनों पक्ष के भी पंच हैं। हाँ। ठीक है, दोनों पक्ष के भी पंच हैं, तो वो भी अपना पक्ष पंच भी पीठ में रखते हैं। हाँ, पार्टी अपना पार्टी का। चलो, बाकी और तो है इसमें ई ग्राम कचहरी पोर्टल पे का क्या फायदा और हुआ आपके जो पुराने सिस्टम से इसको होने से क्या लाभ हुआ जनता को? अभी तो ये चालू ही हुआ है, अभी पूरा जो है मतलब सिस्टम में आपको ये है कि इसको होने से एक तो पारदर्शिता बढ़ेगी। जी। पारदर्शिता कैसे बढ़ेगी कि अब जनता कहीं से भी जिनको वाद दायर करना है वो डिपेंडेंट नहीं है हमारे ऊपर, वो कहीं से भी वाद दायर कर सकेगी, तो कोई उसको अपना वाद दायर करने से रोक नहीं सकता है। हाँ। वाद आएगा, उसकी सुनवाई फिर पीठ को करनी है। ठीक है, दूसरा, विभाग का स्टैंडिंग ऑर्डर आ गया कि हफ्ते में 2 दिन कंपल्सरली ग्राम कचहरी लगनी ही लगनी। किस किस दिन? मंगलवार और शुक्रवार को हर पूरे बिहार की सभी ग्राम कचहरी को नहीं लगने पे उसको कर्तव्यहीनता की श्रेणी में लिया जाएगा। तो जनता के बीच में ये मैसेज फैलेगा कि हर मंगलवार और
शुक्रवार को मेरी ग्राम कचहरी लगती ही लगती है, हमारा रेगुलर कोर्ट लगेगा और वो डेट इसके हिसाब से जाएगा ई ग्राम कचहरी पोर्टल से। अपने केस के बारे में लाइव जानकारी कोई भी परिवादी ले सकता है कि उसके केस स्टेटस पे चल रहा है, सारा केस रिकॉर्ड इस पे अपलोड कर रहे हैं, तो ऑनलाइन अवेलेबल है सबके पास कि क्या स्टेटस चल रहा है केस है ना। तो एक तो रफ्तार बढ़ेगी, दूसरा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा और लोगों के लिए सहूलियत होगी। और 2 दिनों के बाद भी है, अगर बीच में भी जरूरत हो जाएगी उस रोज भी बैठक हो सकती है। अब आपको चाहिए क्या इससे? जो ये कमीशन आ रहा है आखिरी में, जो आपको है कि हमको आपसे क्या चाहिए, तो बोले सर अगर हमको कमीशन के माध्यम से पैसा और मिलता है जी, तो हम लोग को कंप्यूटर स्कैनर ये सब और हमारे ग्राम कचहरी के लिए आ जाएगा, है ना। उस कमीशन के लिए ग्राम कचहरी में हमने 1 लाख रुपया प्रति ग्राम कचहरी के लिए पैसा मांगा, ताकि सभी ग्राम कचहरियों बिहार को 1 लाख रुपया मिले। वो आपको समझाना है कि अगर हमारे और आ जाएगा तो हम और 2 सिस्टम लग जाएगा, मेरा प्रिंटर स्कैनर और हो जाएगा तो मेरा रफ्तार तेज हो जाएगा, फिर हम लोग और यहाँ से भी वाद जो है दायर करने का काम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो संसाधन क्यों चाहिए आपको? इसलिए चाहिए क्योंकि अब हमारे पास ई ग्राम कचहरी है, हम लोग मैनुअल काम बंद कर दिए, हम पूरा कंप्यूटराइज काम कर रहे हैं। तो हमें जो बाकी माध्यम से लैपटॉप ये मिल रहा है, ये हमारे लोकल पंचायत की जो संसाधन है उससे हम अभी कर रहे हैं, धीरे धीरे विभाग हमको और देने की कोशिश में, लेकिन अगर हमें और कमीशन के माध्यम से मिल जाता है ये पैसा तो हम लोगों को सभी ग्राम कचहरी को सर बहुत लाभ हो जाएगा। ये सारा सभी को सिस्टम और प्रिंटर स्कैनर मिल जाएगा। ठीक है, ये इसको सब कैसे मतलब